ओम शांति। आज 28 अप्रैल 2025 है। कल के अव्यक्त इशारों में बाबा ने हमें कंबाइंड रूप में युगल रूप नाम दिया था उसको, जिसमें बाबा ने कहा था कि पवित्रता ही हमारे सुहाग की निशानी है। ऐसे ही आज भी बाबा शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप को, इस युगल स्वरूप को ही इशारों में याद कर रहे हैं। शायद बाबा इसे पूरी तरह से पक्का कराना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। आपके शिव शक्ति के कंबाइंड रूप का यादगार सदा पूजा जाता है। शक्ति शिव से अलग नहीं, शिव शक्ति से अलग नहीं। ऐसे कंबाइंड स्वरूप में रहो। इसी स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जो वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का याद रखो। आज बाबा ने हमें हमारे शिव शक्ति स्वरूप की जो यादगार है वो बताई है, और हमारा योग कैसा है वो भी बताया है, और हमारा वायदा भी याद दिलाया है। तो बाबा ने कहा कि शिव शक्ति जो कंबाइंड स्वरूप है उसी को पूजा जाता है। अकेली शक्ति जब तक उसके पास शिव की शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में नहीं है तब तक उसकी पूजा नहीं होती। कई बार ऐसे शास्त्रों में कहानियाँ भी आती हैं कि जब पार्वती अलग हो गई शिव से तो साधारण मनुष्य रूप हो गया उनका। फिर तपस्या करके जब फिर से शिव को प्राप्त किया तब जाकर के देवी बनी, तब जाकर के उनके अंदर सर्व शक्तियाँ आई। तो अकेले शक्ति का महत्व नहीं है जब तक वो शिव के साथ कंबाइंड ना हो। और अकेले शिव का भी बाबा कहते हैं मैं अकेला निराकार क्या करूं, जब तक कि मुझे मेरे बच्चे ना मिले जो आगे मेरे हैंड्स बन के सेवा करें। तो बाबा भी कहते हैं अकेले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हालांकि कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन करना चाहते नहीं है क्योंकि बच्चों का भाग्य बनाना है। इसी चीज़ को भी दिखाया गया है शास्त्रों में कई बारी में। तो बाबा कहते हैं इस स्वरूप का ही यादगार है, इसी की पूजा होती है। तो हम भी तो 2 युगों तक पूजनीय रहे। उन 2 युगों में हमारी पूजा भी इस समय संगम के कंबाइंड स्वरूप से हमने जो जो प्राप्त किया है उसी का यादगार है। इस समय हमने बाबा से पूरा ज्ञान प्राप्त किया, उसकी यादगार सरस्वती के रूप में पूजे जाते हैं। इस समय बाबा से हमने ज्ञान धन के साथ साथ सर्व गुणों का धन प्राप्त किया। संपन्नता हमारे संस्कारों में आई, बाप समान संपूर्ण संपन्न आत्मा हम बने, उसका यादगार फिर लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। इस समय बाबा से सर्व शक्तियाँ हमने प्राप्त की, उसका यादगार फिर दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ तक कि साधारण रूप में भी अगर देखें तो जब कोई सुहागिन होती है तो हर शुभ कार्य में सुहागिन को आगे रखा जाता है। तो सिर्फ देवियों के रूप में नहीं, मनुष्य रूप में भी एक कंबाइंड स्वरूप की यादगार चली आ रही है, क्योंकि आत्मा का अविनाशी सुहाग है परमात्मा। तो बाबा कहते हैं कि जब हम इस रूप से कंबाइंड समझेंगे तो हमेशा वो जो यादगार बनी आई है वैसा हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप होता जाएगा। और इसी को बाबा ने कहा सहज योग। हमारा राजयोग तो है, लेकिन राजयोग कैसा है, सहज योग। कोई आपसे पूछे कि आप कितने घंटे योग में बैठते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमारा तो जीवन ही योगी जीवन है। भले हम अमृत वेला और नुमा शाम या बीच बीच में बैठक के योग में बैठें, इसका अर्थ ये नहीं कि जब हम बैठक में नहीं हैं योग में तब हम याद में नहीं हैं। तो सहज योग इस कंबाइंड स्वरूप के कारण से ही कहा गया है। तभी जो बाबा ने कहा हमारा वायदा है कि साथ अभी भी रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे और साथ राज्य में आएंगे। तो हर समय साथ रहने के लिए अभी बुद्धि का साथ फाउंडेशन है। अगर बुद्धि से अभी साथ नहीं तो स्थूल रूप में भी हम साथ नहीं हो सकते। इसलिए सहज योगी कंबाइंड स्वरूप को हमेशा इमर्ज रखे। ओम शांति।